जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के हनुमानगढ़ी मंदिर पर आयोजित हो रहे हनुमत जयंती समारोह का समापन 14 नवंबर को विशाल भंडारे के साथ हो गया। देर शाम तक चले भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत महेंद्र दास के नेतृत्व में बृहद व्यवस्था देखने को मिली। समापन अवसर पर अयोध्या धाम के मणिराम दास छावनी तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल अन्यन दास शास्त्री ने आयोजन को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से आपसी एकता तथा भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। श्री शास्त्री जी ने वर्तमान समय की राजनीति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा हर देशवासी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संविधान में धारा 30 तथा 30 देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे हटाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष इंतजार के बाद भगवान श्री राम 22 जनवरी को भव्य एवं दिव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। यह देशवासियों के लिए सबसे शुभ सुखद क्षण होगा। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर शीघ्र विजय मिलेगी। मामला अंतिम दौर में है तथा काशी विश्वनाथ पर भी स्थिति मजबूत है। देश में रामराज की स्थापना शीघ्र होगी। उन्होंने देशवासियों से अपील किया, देश की रक्षा के लिए सभी संगठित होकर आगे बढ़े। आइए सुनते हैं कमलनयन दास शास्त्री ने क्या क्या कहा। वर्षों के भांति इस वर्ष भी हनुमानगढ़ी मंदिर वीर विनय चौक बलरामपुर में बहुत ही धूमधाम से दिव्य भव्य रूप से हनुमत जयंती महोत्सव का आयोजन 9 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। 9 नवंबर से प्रारंभ होकर निरंतर कथा प्रवचन के माध्यम से श्रोता लोगों को आनंद मिला। परम पूज्य स्वामी कमल नयन दास जी महाराज मणिराम दास छावनी अयोध्या से बलरामपुर में आए थे, कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज 14 नवंबर को अन्नकूट विशाल भंडारा है। आज विशाल भंडारे में सभी भक्तजन आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि अन्नकूट का बड़ा महात्म है। और भगवान राम जब दीपावली के दिन वापस आए, उसके बाद सभी अयोध्या वासी मिलकर अन्नकूट का आयोजन किए और अन्नकूट का विशेष महत्व है, अन्नकूट के प्रसाद का विशेष महत्व है। इसी उपलक्ष्य में श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया है। और अमृत यहाँ पर हनुमान जी महाराज 1987 में आए, तब से हनुमान जयंती महोत्सव चल रहा है। हमारे सारे आयामों, सारे प्रतिष्ठानों का लक्ष्य राष्ट्र है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म कर्म पूजा पाठ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। तो बहुत सुंदर है। हनुमत जयंती महोत्सव के पश्चात दीपावली आई। दीपावली के पश्चात ये है अन्नकूट महोत्सव, और बड़े प्रेम से श्रद्धा से लोग आते हैं। सबका मिलन होता है, भोजन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, प्रेम होता है। बहुत सुंदर है। यही भगवान की परम श्रेयस्कर भक्ति है। आपने कहा राम जन्मभूमि, तो 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। न जाने कितने महापुरुषों का बलिदान हुआ, न जाने कितने महापुरुषों के त्याग था, तपस्या था, जिसके फलस्वरूप विजय प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि बन रही है। आगे आने वाले जनवरी में भगवान श्री राम जी अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। बड़े ही आनंद की प्राप्ति होगी। मंदिर तो अभी बहुत दिन तक बनता रहेगा। विश्व का पहला मंदिर होगा। पूरे विश्व में जहाँ भी भगवान के भक्त हैं, सभी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इतना ही नहीं,
भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि पर विजय प्राप्त होने वाला है, निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। काशी विश्वनाथ की भी स्थिति आप सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़ा है, बहुत अच्छा है। दर्शन करने की विशेष सुविधा हो गई है, पूजा की बड़ी विशेष सुविधा हो चुकी है। लेकिन क्या इतने से हमारी पूर्णता हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। इतने से हमारी पूर्णता नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के ऊपर संकट आया हुआ है। जिस समय राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्यवश देश का बंटवारा हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, वनवासियों के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया। आप कहेंगे ईसाई मिशनरियाँ विदेशी पैसे के बल पर, पेट्रो डॉलर के बल पर हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। बिल्कुल गलत बात है। न विदेशी पैसा, न पेट्रो डॉलर। प्रधानमंत्री उस समय संविधान में धारा 30 लाए। सौभाग्य से पटेल जी गृह मंत्री थे, उनने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बहुत थोड़े दिन में चले गए। उनके चले जाने के पश्चात धारा 30 आया। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मंदिर विधेयक आया, मंदिर विधेयक आया। धारा 30 ये संविधान में लिखा हुआ है, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। प्रायः दक्षिण भारत के सारे मंदिरों में रिसीवर है। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। आपके संविधान में लिखा है कि रिसीवर का 60% पैसा ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा, और दिया जा रहा है। शेष 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जा रहा है। ये आपके संविधान में लिखा है। किसी समय आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होता है। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, बल्कि ये आपका संविधान कह रहा है। संविधान में लिखा है। देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया गया। ये स्थिति थी। जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता आज सुरसा की तरह मुँह फैलाए बढ़ती चली जा रही। यही रही तो क्या हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे? क्या हम अपने मठ मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे? इसलिए हमारा पहला प्रयास है कि राष्ट्र विरोधी संविधान में ये दो एक जो धाराएं हैं, इन धाराओं को हटाना, तभी राष्ट्र की सुरक्षा हो पाएगी, और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। इसलिए हमारा बस इतना ही कहना है, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा पाठ है, सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। मंदिर के साथ साथ मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा होगी, और निश्चित है हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जैसे 2024 में पुनः या तो रिपीट हो, कैसे कौन बनाएगा? ये देखिए, भगवान की कृपा से तैयारी सारी है। हम सब सारी तैयारी कर चुके हैं, और ये संविधान में राष्ट्र विरोधी जो धारा है, जैसे धारा 370 गया तैसे धारा जाएगी। हनुमानगढ़ी मंदिर में जो परंपरागत दीपावली के पावन अवसर पर अन्नकूट का भंडारा, विशाल भंडारा चल रहा है। पूरे जनपद ही नहीं, पूरे देवी पाटन मंडल के श्रद्धालु यहाँ पर आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ी की जो ख्याति और प्रतिष्ठा है, समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए जो एक
आज एक बहुत बृहद चिकित्सा कैंप का भी मंदिर प्रशासन की तरफ से आयोजन किया गया, जिसका हमारे जनपद के क्षेत्रवासियों को लाभ मिल रहा है। हमारे बहुत ही कर्मठ महान पूज्य महंत आदरणीय महेंद्र दास जी के व्यक्तिगत प्रयासों से प्रदेश के नामचीन चिकित्सकों के द्वारा बहुत एक सुव्यवस्थित मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय श्री राम।